डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग एनसीईआरटी 8वीं गणित एक्सरसाइज 8.3 के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो उससे पहले देखा जाए, अगर ब्याज का हमको चैप्टर पढ़ना है तो ब्याज दो तरह का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो साधारण ब्याज का जो प्रश्न है और जो सूत्र है उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी इस चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले साधारण ब्याज का को परिकलन करने के लिए क्या क्या हमको जरूरी है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटे 100। इस सूत्र का प्रयोग जब हम करते हैं, मूलधन रख देंगे, ब्याज रख देंगे, ब्याज की दर रख देंगे और कितने समय के लिए उधार लिया गया है वो समय रहेगा, और पूरे के बटे जब 100 कर देते हैं तो साधारण ब्याज की गणना हमारी हो जाती है। रही बात चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐकिक नियम से भी प्रयोग करके हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर चुके हैं, कर सकते हैं। उसमें ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो जो मूलधन होता है, एक वर्ष का, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज का सूत्र लगा करके हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। फिर वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्रधन कैसे निकलता है? मूलधन में जब हम ब्याज को जब जोड़ देते हैं तो योगफल हमारा मिश्रधन बन जाता है, और वही मिश्रधन पहले वर्ष के अंत का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष के शुरू का मूलधन बन जाता है। फिर दूसरे वर्ष उस मूलधन पर हम साधारण ब्याज का सूत्र का प्रयोग करके जब हम गणना करते हैं तो ब्याज निकल जाता है, और दूसरे वर्ष के अंत में जब मूलधन में उस ज्ञात किए गए ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है, और फिर हम तब साधारण ब्याज का सूत्र लगा करके तीसरे वर्ष का ब्याज की गणना कर लेते हैं। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, वह एक लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा सा उबाऊ लगता है। इसमें एक सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करने का, वो सूत्र शॉर्ट एंड स्वीट है, उसको आप समझ लीजिए और समझ करके हल कर लीजिए। तो वो फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता है, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के बाद चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 1.5 वर्ष का हो, चाहे 3 वर्ष का हो, निकालने के बाद हम मूलधन को जब घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर अमाउंट कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 धन दर बटे 100 समय का घात। इस सूत्र का जब प्रयोग कर लेते हैं तो हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाता है। यहाँ पर देख लिया जाए, पी के जगह पर मूलधन भरते हैं, कोष्ठक लगाते हैं, 1 धन आर के जगह पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर लिखते हैं और बटे 100 और पूरे की घात। जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, वो अंक यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर इसको परिकलन करेंगे, और उसके बाद से जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का परिकलन हो जाता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने पर एक एक क्वेश्चन देखा जाएगा तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ज्ञात करने में जो मुख्य बात है उसको देखना और जानना बहुत जरूरी है। क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 तरह के चार्ट बने हैं। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपका सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा।
ये कब है, इस चार्ट का प्रयोग कब करते हैं? कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर वार्षिक इतना % हो, लेकिन ब्याज जो है छमाही जोड़ा जाता है या ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, संयोजन की बात की जाती है। कहता है कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि दर दे दिया है 10% वार्षिक, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है या तिमाही संयोजित किया जाता है। छमाही संयोजन का मतलब क्या होता है? 6 महीने में ही उनका एक किस्त पूरा हो जाएगा। और तिमाही संयोजन का मतलब क्या होता है? मात्र 3 महीने में ही उनका किस्त पूरा हो जाएगा, 3 महीने में ही वो ब्याज का परिकलन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है दर का चार्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चार्ट लिखा है दर वार्षिक, दर छमाही, दर तिमाही। अगर प्रश्न पत्र में 8% वार्षिक दर दिया गया हो और ब्याज की दर छमाही संयोजित किया जा रहा है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी हमारी? R/2% हो जाएगी। क्यों बाई 2 हो जाएगी, ये भी जानिए। क्योंकि एक वर्ष में, वार्षिक मतलब 1 वर्ष, छमाही का मतलब 1 छमाही, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। अगर 8% वार्षिक दर है तो R/2% छमाही दर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दर वार्षिक दिया हो और दर तिमाही संयोजित किया जा रहा है, ब्याज का परिकलन तिमाही किया जा रहा है, तो हमको दर तिमाही की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ब्याज दर तिमाही संयोजित किया जा रहा है और हम दर के जगह पर हम 8% ही लगा रहे हैं ना। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और प्रत्येक 3 माह पर ही ब्याज का परिकलन करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होंगे। कितने होंगे? 4 तिमाही। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 4 से भाग दे देंगे। कुल मिलाकर के 8% वार्षिक है तो R/2% छमाही दर हो जाएगी और R/4% तिमाही दर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ अगर 12% वार्षिक दिया गया हो तो कितने % छमाही हो जाएगा? देखिए, R में 2 का भाग दिया गया है तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6% छमाही हो जाएगा। यहाँ दर तिमाही निकालने के लिए दर वार्षिक में 4 का भाग दिया गया। दर वार्षिक आपका 12% है तो 12/4 बराबर 3% तिमाही हो जाएगी। बस इस चार्ट को तैयार रखेंगे और कोई कठिनाई नहीं है। एक वर्ष में 2 छमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही हो जाएगा। तो वो चीज अगर जानकारी हो जाएगी तो आप दर ज्ञात कर लेंगे। अगर दर तिमाही दिया है, दर वार्षिक ज्ञात करना हो दूना कर दीजिए, दर वार्षिक निकालना हो तो आप इसका 4 गुना कर दीजिए। इधर से भी क्लियर कर सकते हैं, इधर से भी क्लियर कर सकते हैं। अब एक दूसरा चार्ट, दूसरी बात आती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है मूलधन कोष्ठक में 1 धन दर बटे 100 समय का घात यहाँ पर लिखा गया, जो पूर्णांक में होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, दिए वर्ष में किस्तों की संख्या का चार्ट। ये किस्त क्या है? एक शब्द है किस्त, इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं। तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दर वार्षिक दिया गया है और 1 वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन ब्याज का परिकलन वो छमाही कर रहे हैं। तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है तो 2 बार परिकलन वो कर लेंगे ब्याज का। तो जो 2 संख्या आया उसी को किस्त अथवा इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 वर्ष, यहाँ पर देखिए चार्ट को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है वर्षों की संख्या, वर्ष लिखा है, छमाही किस्तों की संख्या, तिमाही किस्तों की संख्या यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब 1 वर्ष में छमाही किस्त कितने हो जाएंगे? 1 वर्ष में 12 माह, छमाही में 6 माह, तो 6 दूना 12, 2 किस्त हो जाएगा। तिमाही किस्तों की संख्या निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3 माह में 3 माह होता, तिमाही में 3 माह और वार्षिक में 12 माह, तो 3 चौके 12 बराबर 4 किस्त हो जाएगा। 1 वर्ष में छमाही किस्तों की संख्या 2 होगी और तिमाही किस्तों की संख्या 4 होगी। उसी तरीके से 1.5 वर्ष में, प्यारे बच्चों, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष यहाँ पर लिखा हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि अक्सर प्रश्न में 1 वर्ष, 2 वर्ष या 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
तो 1.5 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे? 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में 12 माह और आधा वर्ष में 6 माह, यानी कि 12 6 18 माह हो जाएंगे। 1.5 वर्ष में 18 माह हो जाएंगे। तो 1.5 वर्ष में छमाही किस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 माह के 3 किस्त हो जाएंगे। 6 3 18 होता है, 3 किस्त हो गए। तिमाही किस्तों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 1.5 वर्ष में 18 माह और 3 तिमाही में 3 ही माह होंगे। तो 3 6 के 18, 6 किस्त हो जाएंगे। 2 वर्ष में 4 छमाही होगा, 8 तिमाही हो जाएगा। 2.5 वर्ष में 5 छमाही हो जाएगा, 10 तिमाही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में दर हमको निकालना पड़ सकता है और छमाही या तिमाही किस्तों की संख्या भी पता करना हो सकता है, क्योंकि जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस बात पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ, और वो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.3 का पहला प्रश्न है। दिया गया है कि मूलधन बराबर 10,800 रुपए, दर बराबर 12/1/2% वार्षिक है, बराबर 25/2% वार्षिक हो गया। यहाँ n बराबर 3 वर्षों के लिए हमको निकालना है और CI बराबर क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट की हमको गणना करनी है। तो सबसे पहले सूत्र की बात अगर हम करें, सूत्र से ही हल करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लिखेंगे ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर पावर लग जाएगा किसका? टाइम का। तो P ए बराबर P कोष्ठ में 1 धन दर बटे 100 होल n हो जाएगा। और इसमें जब हम मान भरेंगे तो P के जगह पर 10,800 भरेंगे। कोष्ठक में R का मतलब हो गया 25/2। अब बटे 100 है तो बटे 100 यही आ जाएगा, और यहाँ पर घात n 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 10,800। अब यहाँ हम चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 से करने 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1 धन 1/4 दूना 8 की घात यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर 10,800। इसको देखिएगा, साधारण जोड़ है, 1 धन 1/8 है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, हर एक मान लेंगे। 8 हो जाएगा 1/8, 8 करने 8 धन 1 बराबर हो जाएगा 9/8। तो यहाँ पर हम 9/8 लिख देंगे और यहाँ घात 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप बीजगणित में पढ़े होंगे, अगर x क्यूब है तो इनको x इंटू x गुणे का चिन्ह दे करके 3 बार लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार 10,800 में ये 9/8 की घात 3 है, तो 9/8 गुणे 9/8 गुणे 9/8 हो जाएगा। 3 घात लगा है तो 3 बार यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो देखिए 8 कम 8 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 कट जाएगा, यह काट सकते हैं। 8 कम 8 हो गया और 2 बचा 28 हो गया। 8 त्रिक 24 हो गया, 4 बच गया 0 हो गया, 8 पचे 40 हो गया। 1 शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि 8 से कटता है कि नहीं कटता। तो 8 कम 8 हो जाएगा और 5 हो गया। 8 छके 48 हो जाएगा और 48 7 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 अठन्ने 64 हो जाएगा। 8 ने 64 और 6, मतलब यह भिन्न में आने लगेगा। रहने दीजिए, इसको काटिए मत, अब इसका गुणा कर दीजिए। बाद में एक ही बार हम भाग दे लेंगे, मतलब कि इसको हमको सरल करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350 गुणे और 9 में 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 का घन होता है 729 होता है 729 और बटे हो जाएगा 8 अठन्ने कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देंगे तो 1350 में 729 का जब गुणा करेंगे तो
अब 1350 में 729 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 98,000, ये हो जाएगा 1,2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,84,150 रुपया हो जाएगा। उसमें 64 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,377.34 रुपए आ जाएगा। और यही क्या है, हमारा मिश्र धन है। यही आ रहा था A बराबर आ रहा था। मिश्र धन निकल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए, मिश्र धन तो पूछा नहीं है, ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या करेंगे, A माइनस P कर देंगे, यानी कि 15,377.34 में से मूलधन हमारा है 10,800 रुपए। तो जितना घटाएंगे जितना आएगा वही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो घटाएंगे तो दशमलव ये 0 कर सकते हैं, ये 0.34 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, और 13 में से 8 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच गया, 4 बच गया है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मूलधन 10,800 रुपए है और ब्याज की दर 12.5% मतलब 25/2% वार्षिक है, और समय 3 वर्ष है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये स्थितियां आएंगी, गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको मिश्रधन निकल जाएगा। और मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में छमाही और तिमाही किस्त भी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको देखिए, और इसके पहले जो चार्ट बताया गया था उस चार्ट को याद रखिए, प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।